नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं जो एमसीक्यू के रूप में होगा। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि वह ए प्रजनन में बाधा डालता है, बी मच्छरों के लिए उच्च विष है, सी लार्वा के सांस लेने में बाधा डालता है, डी मच्छरों को भगाता है। जिसका सही उत्तर है सी लार्वा के सांस लेने में बाधा डालता है। दूसरा प्रश्न है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है ए पृष्ठ तनाव, बी श्यानता, सी प्रत्यास्थता, डी घर्षण। जिसका सही उत्तर है ए पृष्ठ तनाव। तीसरा प्रश्न है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती है, ए उसके पीछे, बी उसके सामने, सी उसके हाथ में, डी उसके बगल में। जिसका सही उत्तर है सी उसके हाथ में। चौथा प्रश्न है, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समांतर समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? ए पहला गति नियम, बी दूसरा गति नियम, सी तीसरा गति नियम, डी पहला दूसरा तीसरा गति नियम। जिसका सही उत्तर है सी तीसरा गति नियम। पांचवा प्रश्न है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? ए पृष्ठ तनाव के कारण, बी श्यानता के कारण, सी कपूर का यह गुण है, डी जल के घनत्व के कारण। जिसका सही उत्तर है ए पृष्ठ तनाव के कारण। छठा प्रश्न है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी अपरिमित हो जाता है। जिसका सही उत्तर है बी घट जाता है। सातवां प्रश्न है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव ए घट जाता है, बी बढ़ जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। जिसका सही उत्तर है ए घट जाता है। आठवां प्रश्न है, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि ए सांस से छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है, बी उनसे कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन होता है, सी उनसे कमरे में कुछ रोशनी मिलती है, डी निचले भाग में वह शोभा नहीं देती है। जिसका सही उत्तर है ए सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। नौवां प्रश्न है, कथन ए अपमार्जक मैले कपड़े से सफलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं, कारण आर अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, सी ए सही है परंतु आर गलत है, डी ए गलत है परंतु आर सही है। जिसका सही उत्तर है सी ए सही है परंतु आर गलत है। 10वां प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि ए गुरुत्व नहीं होता है, बी वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, सी सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, डी वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। जिसका सही उत्तर है ए गुरुत्व नहीं होता है। 11वां प्रश्न है, यदि केश नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाला जल सतह की ऊंचाई ए दुगनी हो जाती है, बी आधी रह जाती है, सी वही रहती है, डी शून्य हो जाती है। जिसका सही उत्तर है बी आधी रह जाती है। 12वां प्रश्न है, श्यानता की इकाई है ए पवाइज, बी पास्कल, सी पवाई जूली, डी इसमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है ए पवाइज। 13वां प्रश्न है, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केशनलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई
ए दोनों केशनलियों में अधिक होगी, बी अधिक व्यास वाली केशनली में अधिक होगी, सी कम व्यास वाली केशनली में अधिक होगी, डी जल के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिसका सही उत्तर है सी कम व्यास वाली केशनली में अधिक होगी। 14वां प्रश्न है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? ए दाब अंतर, बी किसकीय घटना, सी तेल की कम श्यानता, डी तेल में कार्बोक्सिलिक समूह। जिसका सही उत्तर है बी किसकीय घटना। 15वां प्रश्न है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह सिद्धांत पर आधारित है? ए पास्कल का सिद्धांत, बी आर्किमिडीज का सिद्धांत, सी केपलर का सिद्धांत, डी गुरुत्वाकर्षण का नियम। जिसका सही उत्तर है बी आर्किमिडीज का सिद्धांत। 16वां प्रश्न है, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए पल्लवन का नियम, बी समकोण त्रिभुज का नियम, सी गुरुत्वाकर्षण का नियम, डी करंट व वोल्टेज में संबंध। जिसका सही उत्तर है ए पल्लवन का नियम। 17वां प्रश्न है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा इससे भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत है ए बर्नौली का सिद्धांत, बी आर्किमिडीज का सिद्धांत, सी पास्कल का सिद्धांत, डी हुक का नियम। जिसका सही उत्तर है बी आर्किमिडीज का सिद्धांत। 18वां प्रश्न है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है? ए आर्किमिडीज, बी न्यूटन, सी लुई पास्चर, डी इनमें से सभी। जिसका सही उत्तर है ए आर्किमिडीज। 19वां प्रश्न है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है? ए ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, बी ठोस के द्रव्यमान पर, सी ठोस के भार पर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। 20वां प्रश्न है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है? ए लोहे चादर विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, बी लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है, सी लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार के बराबर होता है, डी यह जल का विस्थापन नहीं करता है। जिसका सही उत्तर है ए लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में 20 MCQ देखें जो भौतिक विज्ञान के टॉपिक यांत्रिकी से संबंधित था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।